थ्योरी कंप्लीट हो गई है हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की। अब देखते हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है कि फाइंड आर एल फॉर पी मैक्स। अगर इस सर्किट में हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करानी है तो आर एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और उसकी इफ़िशियंसी भी हमें बता दी। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। देखो आर एल तो मुझे पता है आर टी एच के बराबर होना चाहिए और आर टी एच मुझे इसमें सीधा सीधा दिख रहा है। अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा तो एक ही तो रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो यहाँ से मेरा आर टी एच आ गया। ठीक है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं हुई। अब बात करते हैं किसकी, पी मैक्स की। पी मैक्स का क्या फॉर्मूला था, वी टी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आर टी एच या फिर 4 आर एल। वी टी एच कितना निकाला मैंने, वी टी एच तो यही है ना 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर एल की वैल्यू कितनी है 2 ओम, क्योंकि 64 डिवाइडेड बाई 8 वाट आ गई मेरी मैक्सिमम पावर। अब अगर इफ़िशियंसी की बात की जाए, इफ़िशियंसी कहती है मेरी आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है मेरा, आउटपुट पावर निकाल लेते हैं। आउटपुट पावर तो मेरी 8 वाट है, इनपुट पावर और निकाल लेता हूँ। इनपुट पावर क्या है, क्या टोटल वोल्टेज वी टी एच स्क्वायर आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर, सॉरी आर एल प्लस आर एल। ये आ गया वी टी एच कितना है 8 का स्क्वायर, ये कितना है 2 प्लस 2 बराबर 64 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया 16 चौका 64 16 वाट। ठीक है, तो इफ़िशियंसी आ गई मेरी आउटपुट अपॉन इनपुट बराबर इंटू 100 बराबर 50% इफ़िशियंसी। हालांकि हम इस बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम मैक्सिमम पावर की निकालने की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी इफ़िशियंसी जो है 50% ही आती है, उससे ज़्यादा हमारी इफ़िशियंसी क्या पहुंच नहीं पाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, हालांकि मैं उसकी वैल्यू डालना थोड़ा भूल गया हूँ तो एक बार फिर से वैल्यू डाल दूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के बाद क्या दिया हुआ है, उसमें पूछा गया है कि हमें बताइए इसमें मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफ़र होगी और मैक्सिमम पावर के लिए आर एल की वैल्यू क्या होगी। तो वोल्टेज सोर्स है हमारे पास ये 20 वोल्ट का, ये यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, उसके बाद ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 20 ओम है और ये 5 ओम है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एल एट विच मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्रू द लोड। अगर लोड से मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करनी है, यानी कि लोड को मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। लोड वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, आर एल इक्वल्स टू आर टी एच मुझे लगाना है। तो मैक्सिमम पावर के लिए मुझे आर एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मेरी आर एल की वैल्यू होगी जितना इस सर्किल का थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, जो इसके अंदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, हो जाएगा। ये 5 ओम, ये 20 ओम, ये 8 ओम और ये निकलता है मेरा यहाँ से आर टी एच। ठीक है, 5 और 20 पैरेलल में है, उसके साथ 8 है मेरा सीरीज में, तो आर टी एच मेरा सीधा सीधा क्या आ गया 5 पैरेलल में 20 के प्लस में 8 ओम, 5 गुना 20/25 प्लस 8, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, आ गया कितना 12 ओम। ठीक है, आर टी एच यहाँ से निकल पाते मेरा कितना 12 ओम। तो यहाँ से अब मुझे पता चलता है कि मेरे आर टी एच इक्वल्स टू आर एल, तो आर एल आगे मेरा, इसको मैं लिख देता हूँ 12 ओम। ठीक, आर एल मेरा 12 ओम है। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर के लिए अब आपको अलग से सोल्व नहीं करना पड़ेगा। पी मैक्स का फॉर्मूला मुझे पता है, वो क्या था मेरा वी टी एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आर एल। अब लेकिन समस्या ये है कि मेरे पास वी टी एच नहीं है। वी टी एच क्या है, वी टी एच है मेरी इन दोनों टर्मिनल पे मेरी जो वोल्टेज है वो कितनी वोल्टेज है। ठीक है, अब अगर मैं ये वाली वोल्टेज देखूँ, ये मेरी वी टी एच है, तो यहाँ पे कितना 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी, इसको एक सर्किट को अलग बना देते हैं एक बार, इसी में घोड़ा गाड़ी नहीं करते फिर अच्छी बात नहीं है, कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। ये बता ही रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई समस्या नहीं है। चलिए वी टी एच निकालते हैं।
ये 5 ओम, ये 20 वोल्ट, ये 20 ओम, 12 वोल्ट, 8 ओम। और ये आपको याद तो होगा जब हम VTH निकालते हैं तो इसको ओपन रखते हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट अर्थ कर देता हूँ तो यहाँ पे इस टर्मिनल पे मेरी जितनी वोल्टेज होगी वो मेरी VTH होगी। इस वाली की नोड वोल्टेज मैं मान लेता हूँ कितनी, इसमें करंट कितना जा रहा होगा 0, क्योंकि ओपन सर्किटेड है। इसकी नोड वोल्टेज मैंने मान ली VX। ठीक, तो इतना तो मुझे पता चल रहा है कि इसमें करंट अगर 0 जा रहा है तो VTH माइनस VX बराबर 12 हो गया। VTH माइनस VX बराबर 12। तो अगर मुझे VTH निकालना है तो मैं VX निकालूं और उसमें 12 जोड़ दूं। ठीक है, इतना क्लियर है। इस ब्रांच को लेना ही नहीं है क्योंकि इसमें करंट जा ही नहीं रहा, तो हमने माना कि यहाँ से जो करंट आ रहा है वो करंट यहीं जा रहा है। ठीक, या फिर यही मान लेते हैं कि सारी करंट जा ही रही है, कुछ भी मान लो। अगर सारी करंट जा रही है, इस करंट को मान लिया I1, ये करंट मान लिया I2, तो I1 प्लस I2 बराबर 0। I1 की वैल्यू कितनी हो गई VX माइनस 20/5। I2 की वैल्यू कितनी होगी VX/20 बराबर 0। एलसीएम लिया 20 आ गया, 4 VX माइनस 4 गुना 20 80 प्लस VX बराबर 0। 4 और 1 5 VX बराबर 80। 5 एकम 5 बचे 3, 3 इधर गए, 5 30। तो VX आ गया मेरे पास 16 और VTH आ गया मेरे पास 16 प्लस 12 दूनी 24 और 4 28 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से मेरे पास VTH आ गया। लेकिन VTH पूछा नहीं गया, पूछा क्या गया Pmax। Pmax है हमारा VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4RL, यानी कि 28 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू RL की वैल्यू कितनी आई थी 12 ओम। इसको सोल्व कर लेते हैं। 28 का स्क्वायर यानी 28 गुना 28। ठीक, और ये 4 गुना 12, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, कितना आ गया 7 सत्ते 49/3 1, और ये 6.33 वाट। ठीक है, तो यहाँ से Pmax निकल के आती है मेरी 16.33 वाट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वही VTH RTH निकालना है, बस Pmax अलग का ये वाला फॉर्मूला अलग लगा दिया, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि जो है बार बार बताने की ज़रूरत है। ठीक, वैसे भी वीडियो बनाने का यही तो फ़ायदा है कि आपको बार बार बोलना नहीं पड़ता। अगर कोई कहे कि एक बार और बता दो तो उससे कह सकते हैं कि एक काम करो 2 मिनट पीछे जाके फिर से प्ले कर लो। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द रेजिस्टेंस R। कहाँ है हमारा रेजिस्टेंस R? ठीक है, सर्किट एक बार मैं बना लेता हूँ। देखो, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है हमारा लोड रेजिस्टेंस RL। ये क्या है 6 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है और 2 एम्पियर का करंट है। कहा गया है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द रेजिस्टेंस R इज। ठीक, Pmax पूछा गया है किसके अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस। तो फिर से वही बात बेसिक सी, क्या निकालना है RL के लिए पहले RTH निकालो, RTH निकालने के लिए बाद क्या करना है VTH निकालो, RTH VTH निकालने में घूमते रहो। हालांकि हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं। देखो, RTH निकालने के लिए सर्किट को इसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, तो इसको शॉर्ट कर दिया, RL को ओपन कर दिया। ठीक, ये 3 ओम, बैटरी को शॉर्ट कर दिया। ये तो ओपन सर्किट है तो इसको लगाओ ना लगाओ कोई मतलब नहीं है। ये 5 ओम और ये 5 ओम। अब देखो, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में 0 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 3 के साथ पैरेलल में 0 है, यानी कि शॉर्ट सर्किट पाथ बन रहा है। तो इसमें तो कोई करंट नहीं जाने वाली। अगर इसमें कोई करंट कभी जाएगी ही नहीं तो इसका मतलब क्या है कि इसको भी ओपन कर दूँ, इसको लगाने ना लगाने का कोई मतलब तो है नहीं।
तो हमारे पास ये सर्किट बना। RTH निकालने का सीधा सा तरीका है कि ये और ये इसके साथ दोनों आपस में पैरेलल में मुझे दिख रहे हैं, तो फिर सोचना कैसे। RTH आ गया मेरा कितना 5, पैरेलल में 5 बराबर कितना के 2.5 ओम। ठीक, अब अगर VTH की बात की जाए तो VTH निकालने के लिए तो सबसे पहले यार बार बार सर्किट बनाना बड़ा समस्या वाला काम है। 5 वोल्ट 5 ओम, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन अभी हमें यहाँ पे VTH निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं कराऊंगा, तुम्हें खुद से करना है। मैं तो बस तरीका बता रहा हूँ कि इसमें सुपर नोड की कंडीशन बन रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो इस नोड पे मैंने वोल्टेज मान ली Vx, इस नोड पे वोल्टेज VTH है, क्योंकि जितनी RL के अक्रॉस होगी वही तो होगी। अब देखो यहाँ पे दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ रहा है 6 वोल्ट का, तो वही लेके चलते हैं प्लस वाले की तरफ, प्लस वाला यानी कि Vx माइनस VTH बराबर 6। एक इक्वेशन तो हमारी यही बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, मैंने कहा ये वाली करंट मेरी इधर से जा रही है, ये बाकी ये इधर से जा रही है, ये इधर से जा रही है, सारी करंट जा रही है, कुछ नहीं आ रहा। VTH माइनस 5/5 प्लस Vx -/5 प्लस ये 2 एम्पेयर बराबर 0। सारी करंट आउट गोइंग है, कुछ भी इनकमिंग नहीं है। दूसरी इक्वेशन बनेगी आपकी यहाँ से, दोनों को सोल्व करो, Vx और VTH को, यहाँ से VTH निकल जाएगा। Pmax के लिए फॉर्मूला क्या है आपका, Pmax के लिए फॉर्मूला है VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4RL। ठीक है, RL हमने निकाल लिया 2.5 ओम में, VTH आप इन दोनों को सोल्व करके निकालोगे और मुझे बताओ कमेंट करके कि क्या आंसर इसका आ रहा है। ऐसा सब कुछ पका पकाया नहीं मिलेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। अभी इतना टाइम हो गया, हमने लगभग 50-60 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर चुके हैं। अगर अभी भी आंसर नहीं आता तो भाई देखो गंदी बात है, मेहनत करो। अगर ये चीज़ें RTH VTH निकालना नहीं आता तो इस वीडियो को मत देखो, पहले वाली वीडियो देखो जब हम जो है VTH पढ़ रहे थे। ठीक है, इसको सोल्व करो, सोल्व करके मुझे बताना कि आंसर क्या आ रहा है, पूछूंगा मैं। ऐसी बात नहीं है कि आप उसको छोड़ के चले जाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो ज़रूरी क्वेश्चन है। हालांकि मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन बताई हुई बातें कहाँ याद रखते हैं, बार बार तो बताना पड़ रहा है। एक एक बात को रिपीट करता रहूँगा तभी समझ में आता है। देखो मैं एक बार सर्किट की जो है लैंग्वेज नोट कर लेता हूँ, जिससे क्या रहेगा आपको भी समझ, कभी आपके नोट्स बन जाएंगे तो भविष्य में अगर कभी पढ़ने की ज़रूरत पड़ी तो पढ़ लेना। Required for the transfer of maximum power to the load having a load resistance of 3 ohm each। ऑप्शन है आपका शून्य, B 6 ओम, C 3 ओम, D अनंत इन्फिनिटी ओम। सर्किट है आपका ये 10 वोल्ट, देखो ये क्वेश्चन हम जब DC पिछली वीडियो में जब हम DC के लिए दूसरी कंडीशन बता रहे थे तब हमने इसके बारे में जिक्र किया था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सच में आते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपको प्रॉपर्टी चेक करने के लिए आते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन द सर्किट द वैल्यू ऑफ R रिक्वायर्ड। हमें R की वैल्यू पूछी है जो कि सर्किट का इंटरनल सर्किट का पार्ट है, ना कि लोड रेजिस्टेंस का पार्ट है। R की वैल्यू पूछी है, कब पूछी है कि हम जो है आउटपुट पे यानी कि लोड रेजिस्टेंस पे मैक्सिमम पावर ले लें, ना कि R पे मैक्सिमम पावर लें। ठीक है, जब ऐसा केस बनता है, हमने कहा था कि अगर RTH हमारा वेरिएबल है और RL वेरिएबल नहीं है,
तो हम ये देखेंगे कि RTH की वैल्यू जो है मिनिमम होनी चाहिए। और इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी? इसकी वैल्यू मिनिमम तब होगी जब इस पूरे सर्किट की वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है, सबसे कम हो सकती है। अब 6 ओम के साथ किसी भी वैल्यू को आप पैरेलल में करोगे जिसकी वैल्यू 6 ओम से कम होगी, उसका नेट वैल्यू कम ही आएगी, ठीक है, क्योंकि जब भी दो पैरेलल वैल्यू को, दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करते हैं तो उनका नेट रिजल्टेंट उससे कम आता है जो उसकी सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन 3 और 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसमें 0 नहीं होता तो हम 3 लगाते। क्यों लगाते? क्योंकि हमने कहा था या तो मिनिमम 0 या फिर 0 ऑप्शन में नहीं है तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो, क्योंकि उसके साथ क्या होगा कि इसका रिजल्टेंट तभी हमारा सबसे कम बनता, तभी सबसे कम बनेगा तो पावर सबसे कम इसके अक्रॉस खर्च होगी, फिर सारी ज़्यादा से ज़्यादा पावर हमें आउटपुट साइड पे मिलेगी। वो भी कब? जब हमारा जो है RTH वेरिएबल है। जब RL वेरिएबल होगा तो RL इक्वल्स टू RTH आएगा हमारा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। घर के सामने मंदिर है तो जरूरी नहीं मंदिर के सामने घर हो, क्या पता पीछे हो, ठीक है। तो RL इक्वल टू RTH है तो RTH इक्वल्स टू RL, ये वाला कन्फ्यूजन ना करना, ठीक। अभी ये यहाँ पे आके हमारा जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ख़त्म हो चुकी है। तो ये जो 4 थ्योरम हैं नेटवर्क थ्योरम की, 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम। उसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। एक वीडियो में उसको जो है पूरा उसकी थ्योरी और जो न्यूमेरिकल है वो सब कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे। उसके बाद बचती है हमारी ये टेलीगन्स, और ये टेलीगन्स के बाद क्या है रेसिप्रोसिटी और कौन सी मिलमैन थ्योरम, उसको जो है एक वीडियो में कवर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें, ठीक है। बाकी आप जो है क्वेश्चन लगाते रहिए, अगर कोई भी डाउट बनता है तो वो मुझसे पूछते रहिए, अगर नहीं पूछोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा।